Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending great time with your family at home. I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. I'm here again with another video for class 2. As you all know, the month of January has been started. In previous video, we read the chapter 20 Strong Together. आपको पता है कि मंथ ऑफ जनवरी स्टार्ट हो चुका है और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 20 स्ट्रॉन्ग टुगेदर की रीडिंग की थी और होमवर्क असाइनमेंट किया था डिक्टेशन वर्ड्स और वर्ड सेंटेंसेस. आई होप यू ऑल आर कंप्लीट योर वर्क एंड बिफोर स्टार्टिंग योर चैप्टर आपने अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मंथ ऑफ जनवरी का और स्ट्रॉन्ग टुगेदर का टाइटल पेज बना लिया होगा. अगर नहीं शुरू किया, नहीं बनाया तो सबसे पहले आप मंथ ऑफ जनवरी का टाइटल बनाएंगे, देन चैप्टर नेम का टाइटल बनाएंगे, देन स्टार्ट योर वर्क. ओके, उसके बाद आपने काम शुरू करना है. टाइटल पेज लाजमी बनाना है, इट्स नेसेसरी. ओके, देन स्टार्ट योर होमवर्क असाइनमेंट. इन दिस वीडियो वी कंप्लीट दिस चैप्टर स्ट्रॉन्ग टुगेदर. इस वीडियो में हम हमारा चैप्टर 20 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह. और नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट एन अदर चैप्टर. हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अदर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह. इफ़ स्कूल इज़ नॉट ओपन, अगर स्कूल नहीं खुलते तो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे. बट इस वीडियो में ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे. सो स्टूडेंट्स, इट्स योर क्वेश्चन आंसर्स, देन मिसिंग लेटर्स, filling the blanks and words meaning. We have 4 things in this chapter. Dictation words और word sentences हम पहले कर चुके हैं. So now question answers, missing letters and filling the blanks, words meaning. So now let's start our work. Make a heading of question answer in blue color. Then write down the question number 1. What work did the oxen do on the farm? What work did the oxen do on the farm? Oxen जो है वो फार्म में क्या काम करते थे? So the answer is the oxen pulled a cart and drew water from the well. The oxen pulled the cart and drew water from the well. Oxen जो है वो अपनी टोकरी में पानी लाया करती थी कुएं से. The oxen pulled the cart and drew water from the well. ओके, पानी खींच कर लाती थी कुएं से. The oxen pulled the cart and drew water from the well. Now question number 2 is, how did the oxen keep safe? How did the oxen keep safe? ऑक्सन जो है वो किस तरह महफूज रहती थी, क्यों कोई उन पे हमला नहीं कर सकता था, वो ऐसा क्या करती थी कि वो सेफ रहती थी, वरना ऑक्सन पे हमला हो सकता है. सो वो क्या करती थी? द आंसर इज द ऑक्सन कीप सेफ्ड देमसेल्फ. वो अपने आप को ऐसे महफूज रखती थी बाय स्टैंडिंग टुगेदर. बाय स्टैंडिंग टुगेदर. द ऑक्सन कीप सेफ्ड देमसेल्फ बाय स्टैंडिंग टुगेदर. ऑक्सन्स जो है वो अपने आप को महफूज एक साथ खड़ा रख के महफूज रखती थी, क्योंकि जब वो एक साथ होती थी तो कोई उन पे हमला नहीं कर सकता था. अगर कोई उन पे हमला कर भी देता था तो वो सब मिलकर उसका मुकाबला करती थी और उसे हरा देती थी. तो ये उनका प्लस पॉइंट था कि वो हमेशा स्टैंडिंग टुगेदर, वो हमेशा साथ खड़ी रहती थी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड द लायन एंड जैकल ट्रिक द ऑक्सन? जैकल और लायन ने क्या ट्रिक यूज़ किया ऑक्सन्स के लिए, क्योंकि वो हमेशा साथ रहती थी और जैकल और लायन को जो है वो उन्हें अटैक करना था, तो उन्होंने क्या ट्रिक यूज़ किया, क्या दाव लगाया? द लायन एंड जैकल spread lots of
rumors among the oxen. The lion and jackal spread lots of rumors among the oxen. लायन और जैकल ने ऑक्सन्स के बीच में बहुत सारी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी थी। वो जो सॉन्ग्स गा रहे थे इस तरह उनके कानों में बहुत सारी अफवाहें फैलाती थी, जिसकी वजह से उन लोगों में जो इत्तेफाक था, वो जो हमेशा साथ खड़ी रहती थी, उनके बीच में फूट पड़ गई थी। ओके, how did the lion and jackal trick the oxen? The answer is the lion and jackal spread lots of rumors among the oxen. Okay, it's your 3 questions. Now question number 4 is, we have 5 questions in this chapter. Now question number 4 is, what happened to the oxen? Oxens के साथ क्या हुआ? What happened to the oxen? Now answer is, the jackal entered the field and killed the oxen. The jackal entered the field. जैकल जो है वो फील्ड में एंटर हो गया एंड किल्ड द ऑक्सन, और ऑक्सन को मार दिया, खा लिया, उसका शिकार कर लिया, क्योंकि उनके बीच में उसने फूड डलवा दी थी और वो 1 बाय 1 ऑक्सन्स को अटैक करने लगे, लाइन भी और जैकल भी। इसलिए इस स्टोरी में हमने एक लेसन पढ़ा था कि हमने क्या सीखा। तो हमने सीखा था कि जब हम एक साथ खड़े होंगे तो कोई भी हम पर अटैक नहीं कर सकेगा, हम सबका मुकाबला बहादुरी से कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज़, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? जैसा मैंने आपको अभी बताया, नो वन कैन डिफीट अस, कोई हमें हरा नहीं सकता, व्हेन वी स्टैंड टुगेदर, जब हम एक साथ खड़े हों। जब हम एक साथ खड़े हों तो कोई हमें हरा नहीं सकता। जैसे हम फ्रेंड्स एक साथ हों तो कोई हमें तंग नहीं करता, क्योंकि हम सब मिलकर उसका मुकाबला कर लेते हैं। और जब हम अलग अलग हों ब्रेक टाइम में या कहीं पे भी, तो कोई भी हमें तंग करता है, परेशान करता है, तो हम अकेले उसका मुकाबला नहीं कर पाते। जब हम साथ होते हैं तो सबका मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए, फैमिली के साथ रहना चाहिए, फ्रेंड्स के साथ रहना चाहिए। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, सबके साथ मिलकर बहुत कुछ किया जा सकता है। नाउ स्टार्ट योर मिसिंग लेटर्स। स्टूडेंट्स, in this missing letters we put the vowels. As you all know, we have 5 vowel letters is A, E, I, O, U. ओके, ये 5 लेटर्स जो होते हैं A, E, I, O, U, ये हमें इन ब्लैंक्स में पुट करना है। और जो लेटर्स हैं वो हमें ब्लू कलर से पुट करने हैं। सो बी केयरफुल। फर्स्ट वर्ड इज B dash double L dash W. B dash double L dash W. We put 2 vowels E and O. E and O. And now second one is L dash dash DLY. L dash dash DLY. So we put 2 letters, 2 vowel letters O and U, and this word make a loudly LOUDLY, loudly. And third one is GR dash dash T dash R. GR dash dash T dash R. So we put 3 vowels EAE. So make a word is GREAT, great. ERR, greater. Below, loudly, greater. Now fourth word is dash X dash N. Dash X
dash N, and we put two vowels O and E. O and E. O X E N, oxen. We make a word of oxen. Now next word is PL dash dash GH. PL dash dash GH, and make a word is pluck. PLOUGH, pluck. PLOUGH, pluck. Now next word is dash MM dash DI dash T dash LY. I dash 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 I dash MM dash DI dash T dash LY. So make a word is immediately. IMMEDIATELY, immediately. Now second last word is dash N dash dash GH, and make a word is enough. ENOUGH, enough. And last word is GR dash dash ND. We put two vowels OU. GROUND, ground. First word is below. Second word is loudly. Third word is greater. Fourth word is oxen. Fifth word is pluck. Sixth word is immediately. Seventh word is enough. And eighth word is grant. Students, do in your copy in a very good writing and write down the dash in blue color. Okay, now make a heading and fill in the blanks in blue color. Then write down the first line. The oxen began to dash with each other. The oxen began to dash with each other. Oxen ने क्या शुरू कर दिया था? Yes, quarrel. QUARREL, quarrel. Quarrel means लड़ाई शुरू कर दी थी, झगड़ा शुरू कर दिया था, बहस शुरू कर दी थी, इसलिए उनके बीच में नातफाकी पैदा हो गई थी. The hungry lion's stomach rumbled. The hungry lion's stomach rumbled. Hungry lion जो है, भूखा शेर जो था, उसका जो मैदा था, से पेट में से आवाज़ आती है ना, ये उस आवाज़ को कहा जाता है rumbled. इस तरह हंग्री लाइन के स्टमक से आवाज़ आ रही थी. RUMBLED, rumbled. Now the oxen went up and down the slope all and drawing water from the well. Oxen went up and down the slope all day and drawing water from the well. Oxens हैं वो सारा दिन जो है वो ऊपर नीचे ढलान पर सब जगह पानी खींच कर लाती कुएं से. So we put word is slope and drawing. We have 3 lines of filling the blanks. In first blank we put the word quarrel, and second one is rumbled, RUMBLED, rumbled. In third I have 2 blanks. First one is slope, and second word we put drawing. Quarrel, rumbled, slope and drawing. Then start your words meaning. We have 5 words meaning. First word is quarrel, QUARREL. Quarrel means to, TO2, fight, 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 or
argue. ARGUE, argue. To fight or argue. क्वेल मीन्स हमने भी ब्लैंक में पुट किया क्वेल वर्ड, इसका मीनिंग था टू फाइट, लड़ना, और आर्ग्यू या बहस करना. ओके. नाउ सेकेंड वन इज लिंक्ड. LINKED. लिंक्ड मीन्स joined. 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 TOGETHER. together. joined together. Linked means is joined together. Quarrel means to fight or argue, and linked means joined together. एक साथ जुड़े रहना. Okay. Now third one is rumbled. 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 ये वर्ड भी हमने ब्लैंक में पुट किया था. इसका मीनिंग है roared like thunder. ये आवाज़ ही होती है. रोर कहते हैं ना धाड़ को. लाइक थंडर. थंडर किसे कहते हैं? गरज चमक जो होती है. यस. तो रंबल्ड इज बेसिकली अ वॉइस लाइक रोर लाइक थंडर. रोर लाइक थंडर. फोर्थ वर्ड इज ऑक्सन. OXEN. ऑक्सन. ऑक्सन means is adult bulls. ADULT. adult. BULLS. bulls. And last word is fence. FENCE. fence means a wall built of wood. A wall built of wood. दीवार जो लकड़ी से बनी हो उसे क्या कहा जाता है? फेंस. We have 5 words. Students, don't forget to draw a margin between words and meanings. Okay. Now we revise our homework assignment again, ताकि हमारी कोई चीज़ मिस ना हो जाए. इसलिए हम होमवर्क असाइनमेंट दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं. होमवर्क असाइनमेंट में हमारे पास 4 थिंग्स हैं: क्वेश्चन आंसर्स, मिसिंग लेटर्स, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड वर्ड्स मीनिंग. क्वेश्चन आंसर्स में हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं. 1, 2, 3 इन दिस स्लाइड एंड 4 and 5 इन अ नेक्स्ट स्लाइड. आपने ये पांचों क्वेश्चंस जो हैं वो ब्लू कलर से लिखने हैं, जैसे मैंने राइट डाउन किए हैं. इसी तरह आप भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा. एंड आंसर इन पेंसिल. ओके. राइट डाउन द क्वेश्चन इन ब्लू कलर एंड आंसर इन पेंसिल. ओके. देन स्टार्ट योर मिसिंग लेटर्स. मेक अ हेडिंग ऑफ मिसिंग लेटर इज इन ब्लू कलर. ब्लू कलर से आपने मिसिंग लेटर की हेडिंग देनी है और अपना सारे लेटर्स जो हैं वो पेंसिल से लिखने हैं, बट वोवल्स जो हमने पुट किए हैं इसमें वो ब्लू कलर से लिखने हैं. एंड स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने होमवर्क असाइनमेंट दिया है इसी तरह आपने अपनी इंडेक्स में भी ये काम उतारना है. और इसके आगे अपने पेजेस भी मेंशन करने हैं और डेट भी. After missing, write down the missing letter. Then start your filling the blanks. Write down, make a heading, filling the blanks in blue color. Write down the word of blank in blue color. Okay. In all sentences, write in your pencil and put the blank in blue color. Then start your words meaning. Make a heading of words meaning in blue color and write down the words in blue color and answer in pencil. And students, words meaning में आप लोग ये बात याद रख लें कि वर्ड्स का भी पहला लेटर और मीनिंग का भी पहला लेटर स्मॉल आएगा. वर्ड का भी पहला लेटर स्मॉल और मीनिंग्स का भी पहला लेटर स्मॉल. इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिएगा.
लास्ट वीडियोस में आपने बहुत मिस्टेक्स की हैं, तो इसलिए आप सब अब इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वर्ड्स मीनिंग लिखते वक्त हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वर्ड का भी पहला लेटर कैपिटल और सेंटेंस का भी पहला लेटर कैपिटल आएगा। आप सब ने इस काम के बाद अपना इंडेक्स बहुत अच्छे से रेडी करना है। किसी ने अगर अभी तक रेडी नहीं किया है, अब जब आप अपनी कॉपीज चेकिंग के लिए भेजेंगे, आप सबका इंडेक्स कंप्लीट होना चाहिए विद योर डेट। ओके, पेज नंबर भी मेंशन कीजिएगा, डेट भी मेंशन कीजिएगा और अपना काम बहुत नीट कीजिएगा। अब आप घर में हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो अपनी राइटिंग इम्प्रूव कीजिए। जिन स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत गंदी है वो रोज़ाना एक पेज राइटिंग का कीजिए ताकि आपकी राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। इंशाल्लाह बहुत जल्द स्कूल खुल जाएंगे दोबारा, तो हम दोबारा क्लास में काम करेंगे। जब तक स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।